बहुत से मरीज जिनको गले की गठान होती है भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, इसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं। मैं डॉक्टर संजय चौक से किरण ENT केयर जबलपुर से पिछले 5 साल से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि गले की गठान जो होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनसे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कौन से अलार्मिंग साइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हम अपना आगे का वीडियो कंटिन्यू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हमारे आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। गले में गठान के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनमें मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण, हमारे गले में बीच में श्वास नली के ऊपर तितली आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड की ग्रंथि कहते हैं। थायराइड की ग्रंथि से थायराइड का हार्मोन निकलता है, तो थायराइड के हार्मोन निकलने में कम या ज़्यादा होने से या थायराइड की ग्रंथि में इन्फेक्शन होने से उसमें सूजन आ जाती है। थायराइड की ग्रंथि में सूजन हो सकती है, गले के बीच में गठान हो सकती है। इसमें सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत होती है, ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है और कभी कभी ब्लड टेस्ट नॉर्मल, थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी गले में सूजन आती है, जिसके लिए आगे की जांचें होती हैं। दूसरा कारण होता है हमारे गले में ऊपर की तरफ दोनों तरफ लार की ग्रंथि होती है जिसे सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड में सूजन आने के कारण भी हमारे गले में बड़ी गठानें बन जाती हैं। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है गले में लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना। हमारे गले में करीब 200 से 300 छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जो बीमारियों में बढ़ सकते हैं। मुख्यतः बीमारी लिम्फ नोड्स में नहीं होती है, ऊपर गले के ऊपर कहीं भी, खासकर मुंह में, गले में इन्फेक्शन हो, नाक में इन्फेक्शन हो तो ये लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। 90% ऑफ द केसेस में सिर्फ एंटीबायोटिक देके ये ठीक हो जाते हैं, पर अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें उससे जांच कराने की ज़रूरत होती है। ये लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी बढ़ सकते हैं। तीसरा, हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कुछ अलार्मिंग साइंस का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और कोई ऐसे साइंस तो नहीं है जो ये संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ी बीमारी है। तो अलार्मिंग साइंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि खाना गटकने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना या आवाज़ में बदलाव होना। इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। इसके अलावा नाक से कहीं खून तो नहीं आ रहा है, नाक से सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या मुंह के अंदर कोई छाला तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिनके कारण गले में गठान हो रही है। इसके अलावा कभी कभी गले में हमारे छोटी सिस्ट या बड़ी सिस्ट बन सकती हैं जिसके कारण भी गले में गठान दिख सकती है। बहुत ही रेयरली कुछ और बीमारियां होती हैं जिनके लिए आगे की जांचें कराना ज़रूरी होती है। अब इसके लिए अगर गले में गठान है तो क्या करना चाहिए। अगर गले में आपको कभी भी गठान है तो उसमें सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने ENT सर्जन से मिलें, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं, और भी जो भी समस्याएं हैं आपको, जैसे खाने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, छाला है, नाक से खून आ रहा है, जो भी समस्याएं हैं वो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे। अगर गले में कोई समस्या हो रही है तो उसमें गले की दूरबीन की जांच या लेरिंगोस्कोपी वो करके देखेंगे कि गले में अंदर कोई छाला या गठान तो नहीं हो रही है। नाक की दूरबीन की जांच करके देखेंगे कि नाक में अंदर कोई मांस तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो उसके लिए कभी अगर ऐसी गठान है तो बायोप्सी वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गले में गठान है तो उसके लिए सोनोग्राफी, CT स्कैन या एक सुई की जांच जिसे FNAC बोलते हैं, वो भी करके हम पता कर सकते हैं किस प्रकार की बीमारी है, कोई गंभीर प्रकार की बीमारी तो नहीं हो रही है। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। पहले हमें डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि किस प्रकार की बीमारी है। अगर थायराइड ग्रंथि में समस्या है तो अगर ब्लड टेस्ट गड़बड़ है तो थायराइड का ट्रीटमेंट हमें देना होगा, या सिस्ट है तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगर FNAC में कोई बड़ी समस्या आती है, कोई कैंसर वगैरह आता है, तो उसके हिसाब से आगे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन सब चीज़ों में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको कभी भी घबराना नहीं है, गले की गठान से डरना नहीं है। आप अपने नज़दीकी ENT सर्जन से मिलें, उनसे अपनी जांच कराएं और जो भी आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट की सलाह दें उसे समझें, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को समझें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह को मानकर आगे का ट्रीटमेंट लें। अगर इस विषय से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आपकी किसी भी परिचित को गले में गठान है या ऐसी कोई समस्या है तो उसे भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद।